इतनी धूल मट्टी दुकान के अंदर आ रही है, इस लहजे में कूड़ा है, बदबू मार रहा है, जला रहे हैं दुकानदार इसको। इतनी परेशानी का हमें सामना करना पड़ रहा है। पूरी काम है, गंदगी है बहुत ज्यादा, बदबू फैली हुई है सारे शहर में, कूड़ा ही कूड़ा पड़ा हुआ है, सारे शहर में कूड़ा पड़ा है। कोई मेयर नहीं आ रहा है, कोई पार्षद नहीं है। किया था हमने हमारा वोट भाजपा को भी देख के दिया था। और हमारा कौन है कौन नहीं है वो तो आया नहीं। एक बार 5 साल हो गए हमारे गुड़गांव के बाजार में, 5 साल में एक बार आते हैं हाथ जोड़ के, फिर हमें हाथ जोड़ना पड़ता है जी सफाई कराओ। दिक्कत बहुत होती है, अभी तो बीमारी से उठे हैं हम 3-4 दिन में। अच्छा, तो आपने वोट एमएलए को देख कर दिया या मोदी जी को देख कर दिया? नमस्कार, मेरा नाम भाविका हिंदुस्तानी और आप जुड़े हैं परिवर्तन एक प्रयास के साथ। जो देखते हैं वो बोलने के आदी हैं और शहर वाले कहते हैं हम सबसे बड़े फसादी है। नमस्कार, मेरा नाम पार्थ हिंदुस्तानी। ब्रह्मा विष्णु शंकर पार्वती राम रावण करण अर्जुन और भाई कृष्ण और कंस सबकी जुबान पर यही बात चल रही है कि नेता करते हैं मन की बात और भाविका और पार्थ हिंदुस्तानी करते हैं हमेशा जन की बात। तो भैया, जन की बात में हम बात करेंगे कचरा ग्राम के बारे में। अरे भाई, कचरा ग्राम के बारे में नहीं, वो गुरुग्राम है, गुरुग्राम। अच्छा, तो तुझे हालात देखने के बाद भी ऐसा लगता है? तो मेरा सवाल है मोदी जी से कि इस कचरा ग्राम का जिम्मेदार कौन है? भाई, तू हर बात मोदी जी को बीच में क्यों ले आता है? बार-बार मोदी जी को बीच में ले आएगा। भाई, तू सारे सवाल उन्हीं से क्यों करता है? अब ये जिम्मेदारी उनकी थोड़ी ना है। भाई, यहाँ के मेयर भी हैं, पार्षद भी है, एमएलए भी है, एमपी भी है, उनसे पूछे सवाल, उनकी क्या जिम्मेदारी? चल अच्छा, तू मुझे एक पार्षद, एक एमएलए और या फिर एक एमपी का नाम बता जिसने मोदी जी के नाम पर वोट ना मांगी हो। इलेक्शन चाहे सीएम के हो या पीएम के हो, हर घर जाके तो मोदी जी ही वोट मांगते हैं, तो सवाल भी मोदी जी से क्यों ना हो? हाँ भाई, तेरी बात में तो पूरा दम है। मतलब ना तो पार्षद को, ना एमएलए को और ना ही एमपी को अपने ऊपर भरोसा रहा कि वो अब किसके नाम पर वोट मांगे, और ना तो मोदी जी को उनके ऊपर भरोसा रहा कि वो किसके नाम पर वोट मांगे और किस काबिलियत पर वोट मांगे। तो भाई चल, अब मोदी जी से ही पूछते हैं। अच्छा मोदी जी, तो आप ये बताइए कि आप हर जगह झाड़ू लगाकर स्वच्छ भारत अभियान का प्रचार कर रहे हो, तो यहाँ की हालत देखकर तो ऐसा ही लगता है कि आप यहाँ पर कुछ तगड़ा ही प्रचार करोगे। केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। ओह, इलेक्शन आ रहे हैं और मोदी जी फिल्मों के प्रचार और रैलियों में व्यस्त है। चलो बाद में पूछ लेंगे। कोई बात नहीं, अपने सीएम साहब से पूछ लेते हैं, वो जरूर कचरा ग्राम के बारे में बात करेंगे। तो सीएम साहब, आप हमें ये बताइए कि आप गुरुग्राम की इस हालत को देखकर क्या सफाई देना चाहेंगे? ये वास्तव में कहा जाता रहा है, पहले एक पिछड़ा जिला है। पिछड़े जिले में जो पिछली सरकारें थी उन्होंने इसको हमेशा पिछड़ा बनाकर रखा, और आज ये इसका उदाहरण प्रत्यक्ष आप लोग देख रहे हैं। हाँ भाई, बात तो सही है, पिछली सरकारों ने इसे पिछड़ा बना दिया, तो अब इसमें ये सरकार क्या करे? और भाई, हमारी गुरुग्राम की जनता से हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा टैक्स भरते रहो ताकि 2024 में वो पैसा इलेक्शन में काम आ जाए। और वैसे भी भाई, विकास के लिए 9 साल कम होते हैं, कम से कम 90 साल तो दो। अगर घर का जरा सा छज्जा क्या बाहर निकल जाए तब इनको पता लग जाता है, व्यापारी का जरा सा सामान क्या बाहर निकल जाए ये तब उसको उठाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन कचरा उठाने के लिए कोई नहीं आया। आप सिर्फ जात पात देकर वोट ना दे, क्योंकि आप अपना नेता चुनने जा रहे हैं, अपना जीजा चुनने नहीं। और नेता ऐसा चुने जो सुख में साथ खड़ा हो या ना खड़ा हो, लेकिन आपके दुख में आपके साथ जरूर खड़ा हो। भले ही 100 स्मार्ट सिटी बने ना बने, लेकिन एक कचरा सिटी जरूर बन जाएगी। तो अब मेरा सवाल है यहाँ के एमएलए जी से। ये टीवी वाले भाई, अरे सॉरी सर, वो जुबान फिसल गई थी थोड़ी सी। ये हम हैं और ये मिलेनियम सिटी है और ये कचरा ग्राम है। अगर आप हमारे इस प्रयास से सहमत हैं, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और देख के रहे हो भाइयों, चैनल को लाइक करो, शेयर करो और हमारी वीडियो को जरूर से शेयर करना। धन्यवाद। तो भाई,
सदर बाजार में कचरे का पहाड़ बनने जा रहा है। 15-20 दिन से इतना कूड़ा आ रहा है इधर, तो आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती? और अगर दिक्कत होती भी है तो आप विरोध नहीं करते? भाई दिक्कत तो बहुत होती है, अभी तो बीमारी से उठे हैं हम 3-4 दिन में। तबीयत खराब हो रही है, इतना कूड़े का ढेर है, करे क्या नो बताओ ना। पैसे देकर कूड़ा उठवा रहे हैं और क्या करें। निगम के अधिकारी और निगम के सफाई वाले सुन ही नहीं रहे, तो अपना हड़ताल करके बैठे हुए हैं। भाई अपना कोई लोगों का सामान बाहर निकला होता है तो निगम वाले सामान को उठाने से आ जाते हैं, कचरा उठाने कोई नहीं आ रहा। अच्छा तो बताइए, सदर बाजार में इतना ज्यादा कचरा है, आपको परेशानी होती है? अगर होती भी है तो आप किसी के पास गए सुविधा लेने के लिए, जैसे मेयर के पास, पार्षद के पास? कोई परेशानी सबको हो रही है। आते हैं लोग, बाइक फिसल जाती है इधर जाने के लिए। पब्लिक को देखो कितना कूड़ा, देखो आप खुद देखो कितना गंद मचा हुआ है। रोज कहते हैं लड़कों को साफ करो साफ करो साफ करो, लोग तो जलाते भी हैं आगे जाके। इतना पोल्यूशन फैल रहा है, कोई मेयर नहीं आ रहा है, कोई पार्षद नहीं है। ये तो भगवान भरोसे सरकार है बस। काम बस ये नहीं पता कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है। अच्छा तो आपने वोट एमएलए को देख कर दिया या मोदी जी को देख कर दिया है? हमने फेस तो मोदी जी को देख के दिया है, एमएलए को क्या पता कौन है कौन नहीं है। वो तो आए नहीं, एक बार भी 5 साल हो गए। हमारे गुड़गांव के बाजार में 5 साल में एक बार आते हैं हाथ जोड़ के, फिर हमें हाथ जोड़ना पड़ता है जी सफाई कराओ, कोई नहीं आ रहा। अच्छा तो फिर आप अपील किससे करोगे, मोदी जी से, एमएलए से? मोदी जी क्या अपील करें, वो तो काम अपनी जगह कर रहे हैं, वो अपने पूरे भारत में कर रहे हैं काम। बाजार काम तो इनका पार्षदों का काम है, ना पार्षद इधर आता है ना इधर अपना एमएलए आता है। उनसे पूछो तो उनके घर का कूड़ा इतना पड़ा है, देख लो गुरुद्वारे के बाहर इतना कूड़ा पड़ा है। रोड से निकलने का 6 फुट की रोड रहती है। कैसे पत्नी आने वाले टाइम में क्या होगा ये पता नहीं, कैसे गवर्नमेंट चल रही है। जनता से अपील है कि पार्टी देखकर नहीं, पात्र देखकर वोट करो कि आपका कोई सुख दुख में साथ भी दे। अच्छा तो आप ये बताइए कि यहाँ के पार्षद, एमएलए, मेयर, किसी ने आपका सहयोग किया ये कूड़ा उठवाने में? देखो जी, सबको हमने कंप्लेंट करी है, कंप्लेंट पे सुनवाई हो रही है। कह रहे जी हड़ताल है, स्ट्राइक है, इस वजह से नहीं हो पा रहा है। अब हमारा तो कंप्लेंट करना फर्ज है, बाकी निगम ने काम करना है। शायद जो सहयोग करे, डिपार्टमेंट करे, मेयर करे, पार्षद करे। हमें तो काम से मतलब है जी, काम होना चाहिए कि, और ये तो बहुत जरूरी काम है। गंदगी है बहुत ज्यादा, बदबू फैली हुई है सारे शहर में, कूड़ा ही कूड़ा पड़ा हुआ है, सारे शहर में कूड़ा पड़ा हुआ है। हड़ताल की डेट बढ़ती जा रही है और काम हो नहीं रहा है। त्योहार का टाइम है जी, कस्टमर आता है, परेशान होता है, हर आदमी को परेशानी हो रही है। आप समझ रहे हो, देख रहे हो सारी बात। अच्छा तो आप सभी को पता है हर 3 महीने में ये कर्मचारी अपनी स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं, तो क्या सरकार को प्लान बी नहीं देखना चाहिए? सरकार का काम है जी, इस बारे में तो हम क्या कह सकते हैं। लेकिन हाँ, हड़ताल पे जरूर जल जाते हैं सफाई कर्मी, उसका कोई सफाई समाधान सरकार को करना चाहिए। हर बार की समस्या है, हर तीसरे चौथे महीने में, 4 महीने में ऐसा होता रहता है। काम है सरकार ही स्थायी समाधान कर सकती है इन सब चीजों का। अच्छा तो आपने वोट एमएलए को देख कर दिया था क्या मोदी जी को देख कर दिया था? हमने तो अच्छी सरकार को देख के दिया था जी, चाहे वो एमएलए हो, चाहे उसमें मोदी जी हो, कोई भी हो। हमने तो अच्छी सरकार को ध्यान में रखते हुए वोट दिया था। तो क्या आपकी उम्मीदों पर सरकार खरा उतर पा रही है? अब इस बारे में तो मैं क्या कहूँ जी, कुछ काम अच्छे भी किए हैं, कुछ काम नहीं भी हो पा रहे हैं। जो नहीं है उसकी परेशानी हम आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि भाई हमारे को इन चीजों का समाधान दे। ऐसी बात नहीं, काम भी काफी हुए हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन ये जो सफाई वाली नहीं, ये काम हमारे को बड़ी दिक्कत है, ये नहीं हो पा रहे। बस जरूरी है जी, स्वच्छ भारत का अभियान चला हुआ और फिर गंदगी फैली हुई है पूरे शहर में। इसकी तरफ सरकार को, प्रशासन को, निगम को, सबको ध्यान देने की आवश्यकता है। यही हमारा सरकार से निवेदन है, निगम के अधिकारियों से निवेदन है, पार्षद, मेयर सभी से निवेदन है। हमारा आग्रह है जल्द से जल्द इस काम को, समस्या को समाप्त करें। सारा शहर परेशान है, पूरा गुड़गांव सदर बाजार से लेकर के हर कॉलोनियों में भी बुरा हाल है। तो मार्केट में जो इतनी गंदगी हो रखी है, इतना कचरा भर रखा है, तो इससे आपको क्या परेशानी होती है? मैम कचरे से किसको परेशानी नहीं होती। इतनी धूल मट्टी दुकान के अंदर आ रही है, इस लहजे में कूड़ा है, बदबू मार रहा है, जला रहे हैं दुकानदार इसको। इतनी परेशानी का हमें सामना करना पड़ रहा है जिसकी कोई हद नहीं। नगर निगम की गाड़ी एनक्रोचमेंट हटाने तो आ जाती है, कूड़ा हटाने नहीं आ रही, इनका कोई समाधान नहीं कर पा रही है। आपने जो वोट दिया था वो मोदी जी को देख के दिया था या एमएलए को देख के दिया था? नहीं, हमारे विधायक जी को देख के दिया था हमने हमारा वोट भाजपा को भी देख के दिया था, और हमारा अब जो एमएलए है वो हमारे घर जैसे रिलेशन है, इसलिए दिया था। तो इस रिलेशन में उनका कितना सहयोग रहा है इस कचरे को साफ करने में?
कोई सहयोग नहीं है। फिलहाल एक बार दो बार उन्होंने उठवाया भी था कूड़ा बाजार से, मगर जब तक रोज झाड़ू नहीं लगती सदर बाजार से कूड़ा साफ नहीं हो सकता, गंदगी साफ नहीं हो सकती।